नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम धर्म गुरुओं की भागीदारी विषय पर लगातार 12 वर्षों से विभिन्न स्थानों पर बच्चों की प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी 7 अगस्त से कार्यक्रम शुरुआत की जाएगी। मध्य विधानसभा विधायक आरिफ मसूद ने पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए बताया कि आरिफ मसूद फैंस क्लब द्वारा लगातार 12 वर्षों से जश्न आजादी का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम 7 अगस्त से शुरू होकर 14 अगस्त तक अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5वीं से 12वीं के छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और हिंदुस्तान की आज़ादी में उलेमा की कुर्बानी के विषय पर अपने विचार रखेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को समापन अवसर पर नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी वितरण किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में फैंस क्लब अध्यक्ष अब्दुल नफीस एवं काजी अजमत शाह मक्की भी उपस्थित हुए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरिफ मसूद जी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जंग आज़ादी में भाग लेने वाले मुस्लिम शहीद उलामा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम तारीख के पन्नों से सोची समझी साजिश के तहत हटाए जा रहे हैं। आने वाली नस्लों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा की जा रही है। इस नफरत को मिटाने के लिए और मुल्क में अमन और भाईचारा बनाए रखने के लिए आने वाली नस्लों को इस पखवाड़े के माध्यम से हमारी कोशिश है कि बच्चों में जंग आज़ादी में शहीद हुए लाखों मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई है। न्यूज़ 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए, 12 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस प्रोग्राम को करते करते। जश्न आज़ादी के मौके पे उलेमा इकराम की कुर्बानी, ये सवाल इसलिए बनता है बहुत बड़ा कि जब देश में नफरत परोसी जा रही हो, एक वर्ग विशेष को इस देश में ये बताने का प्रयास अपने भाइयों के सामने ये करा जा रहा हो कि इनकी हिस्सेदारी देश की आज़ादी में नहीं है, ऐसे वक्त में उस इतिहास को ज़िंदा करना ज़रूरी है जिसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस मुल्क के आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। इस प्रोग्राम की थीम भी यही है, उसका सोच का और काम का मकसद भी यही था। दूसरा था कि जिस तरह से हिस्ट्री में धर्मगुरुओं के नाम ख़त्म किए गए और एक झूठी हिस्ट्री पेश करने का प्रोपेगेंडा देश में चल रहा हो, तो ऐसे वक्त में देश में बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि इस देश के असल लड़ने वाले हम भी हैं, इस देश से मोहब्बत करने वाले भी हैं और इन्होंने ही इस देश को मिलजुल कर आज़ादी की तरफ लेकर मुकम्मल करा था। इसीलिए ये आज़ादी का पर्व हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये सब बताने के लिए चौराहों पर 7 दिन तक प्रत्येक चौराहे पर हम बच्चों को आमंत्रित करते हैं, उनको प्राइज़ भी देते हैं। और आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि अगर उसमें कहीं ना कहीं आप लोग शामिल होते रहेंगे तो बच्चों की डिबेट्स में आपको वो नाम मिलेंगे जो नाम शायद बहुत वक्त हम लोग पढ़ भी नहीं पाते, वो नाम भी मिलेंगे। तो ये तहरीक इस हिंदुस्तान में नफ़रत ख़त्म करने और जंग आज़ादी का सही इतिहास बच्चों तक पहुंचाने का कारगर एक कदम साबित हो रही है। यह फैंस क्लब के हमारे अध्यक्ष नफीस और अजमत भाई इसमें लगातार मेहनत करते रहें और इनकी मेहनतों से आज हम यहाँ तक आए इस प्रोग्राम को। और इस बार फिर कल से ये प्रोग्राम भोपाल में शुरू होने जा रहा है। वो तो अच्छी बात है, उसका हमने कब विरोध करा। हम तो खुद कहते हैं तिरंगे का असल वारिस, असल तिरंगे के रक्षक तो हम लोग हैं ना। तिरंगा लेकर ही तो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो इस तिरंगे से मोहब्बत हमें भी उतनी है जितनी उन्हें। सर, इस तरह की विशेष की यहाँ पर बात निकली है। बीते दिनों एक बहुत मामला यूपी से लेकर एमपी तक आया, नेम प्लेट। अभी भी वो मामला जारी है। सालवी जी एक तरफ पर कहती है कि हिंदू अगर है, असल हिंदू है, तो अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाए, तभी आप हिंदू होंगे। रामेश्वर शर्मा जी के अलग बयान है। बीजेपी इस बात पर साफ तौर पर कह रही है कि उनका अधिकार है। आरएसएस कह रही है कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हिंदू अपना जाने। देखिए, आज़ादी की लड़ाई से सारी चीज़ों का जवाब मिल जाता है। जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे तो उस वक्त हमारी बड़ी साफ थीम थी कि इस देश को आज़ाद कराना और हर वर्ग को इंसाफ दिलाना है। और जो हर वर्ग को इंसाफ दिलाना चाहता है, खुशहाल रखना चाहता है, उसका एक ही मकसद है कि देश में अमन और मोहब्बत रहे। जो नफ़रत फैलाने वाले हैं उनका काम नफ़रत फैलाने का अंग्रेज़ों के दौर में भी था और आज भी ये चलता रहेगा। जो देश में मोहब्बत और देश को तरक्की याफ्ता देश बनाना चाहते हैं दुनिया में, उनका अपना काम है, वो करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आप लोग बोल रहे हैं तो रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन इसको इससे अलग रखिएगा। देखिए, वफ़ एक्ट के मामले में बड़ा स्पष्ट है कि सरकार की नीयत वफ़ की ज़मीनों पे शुरू से ख़राब है और बहुत बेशकीमती ज़मीनें
वफ़ की हैं। और एक चीज़ बहुत दुर्भावना का माहौल क्रिएट करा जा रहा है कि वफ़ की संपत्ति सरकारी है। सच्चाई ये है कि वफ़ की संपत्ति निजी संपत्ति है और उस दौर के लोगों ने अपनी संपत्ति वफ़ करी थी और वफ़ बोर्ड जो बना था, जो एक्ट बना था और वफ़ बोर्ड का जो पाए अमल लाए थे, तो वो सरकार इसलिए वक्फ बोर्ड बनाकर लाई थी कि इसकी निगरानी करेगी, केयर टेकर करेगी, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं होगी। उन निजी संपत्तियों को हड़पने का काम सरकार नहीं कर पा रही है, इसलिए वक्फ एक्ट को कमज़ोर कर रही है। और प्रदेश और देश अच्छा रहे और आज़ादी का पर्व अच्छे से मनाए। कांग्रेस विधायक के नाते बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है और किस तरीके से अमन? कांग्रेस पार्टी इसका स्टैंड का जवाब उनके प्रवक्ता देंगे। मैं तो आज़ादी के इस पावन पर्व पर आप सबको बधाई देता हूँ और कहूँगा कि 15 अगस्त की तैयारी और हमारा देश दुनिया में, हमें कोई दूसरे से मतलब नहीं है। हम क्यों आसपास झांकते फिरते, हम अपने देश का माहौल मोहब्बत वाला बनाएं ना, उस पर मेहनत करें और ये देश को दुनिया में नंबर 1 कैसे ले जाएं उस पर मेहनत करें। सर लेकिन फिर भी बहुत सारे वहाँ से आ रहे हैं सर, अल्पसंख्यकों की करने दो उनको जो करना है। मैंने कहा हमारे इस देश को दुनिया में आला देश बनाने के लिए लड़ना है और लड़ेंगे। आरिफ भाई, एक अभी हाल ही में आरिफ अकील साहब जो पूर्व मंत्री रहे, उनका इंतकाल हुआ है, उनका निधन हुआ है, काफ़ी कुछ किया है भोपाल के लिए। क्या आप उस तरह की कुछ मांग करेंगे उनके नाम पर, कुछ चीज़ कोई चीज़ बनाई जाए किसी चीज़ की यादगार? देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल करा। उन्होंने लगभग 30 साल भोपाल का प्रतिनिधित्व करा है। एक बहुत बड़ा कैरियर का उनका एक हिस्सा भोपाल की खिदमत के लिए गया और अब वो हमारे बीच नहीं रहे तो जाहिर है अफसोस तो है ही, लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार को इस पर करना चाहिए और सही चीज़ सही जगह पर ये डिमांड उठाई जाएगी। जिस दिन ऐसा मौका आएगा उस समय वक्त सरकार से बात करेंगे। ठीक। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।